रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या होती है। मेरे दोस्त, वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक, हम सब का मालिक परमपिता परमेश्वर हम सबको जिताना चाहता है। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडिया लेवल के हाउसफुल मंच पर जीवन बदल देने वाले ट्रेनिंग सेशन के अंदर आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। पोस्ट डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, हम सभी को गुड न्यूज मिल चुका है। एनएफटी रॉयल्टी फाइनली पीडीएफ हमारे पास आ चुका है ऑफिशियल अपडेट के तहत। साथ ही मैं आपको अवगत करा दूं, आज का इवनिंग सेशन एनएफटी रॉयल्टी स्पेशल सेशन होने जा रहा है साथियों। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा और हर दिलों की धड़कन था एनएफटी रॉयल्टी, जो कि बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाला है साथियों। एक एक करके सिस्टम हमें सौगात पर सौगात देते जा रहा है साथियों। ये भी अवगत है कि 1 दिसंबर को, आगामी या 1 दिसंबर को हमारे बीच में ई रुपया भी लॉन्च हो रहा है और हम बहुत सारे लोग अभी भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ये P2P क्या होता है या ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मेरे दोस्त, समय और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। बदलने की आवश्यकता है तो हमें स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। मेरे दोस्त, जीवन में सही समय कभी नहीं आता जब आप और हम शुरुआत कर देते हैं। वास्तविकता में वही सही समय होता है, वही सही समय होता है। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मेरे दोस्त, ये निर्भर करता है हमारे ऊपर कि उन्हीं मुश्किलों के मकर जाल में फंस कर रह जाएं या फिर मुश्किलों को चीर करके हंसकर बाहर आ जाएं और अपने जीवन में एक नया उजाला रोशन। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और अब समय हो चला है आज की जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को आमंत्रित करने का इस इंडिया लेवल के हाउसफुल मंच पर। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से वोटिंग और रेटिंग जरूर चाहूंगा और आपकी उपस्थिति दर्शाने के लिए मैं आप सभी के हैंड राइज चाहूंगा ताकि पता चल सके कि आप और हम सीरियस हैं इस वेबिनार में कनेक्ट होकर के। ऐसा नहीं कि कनेक्ट करके छोड़ दिया, काम काज में लग गए दोस्त। क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट, फुल ऑन, वेरी गुड, सुपर डुपर हिट। क्या बात है, आपके बेहतरीन सहयोग और बेहतरीन प्यार के लिए जबरदस्त, क्या बात है। यस, वी आर अ ग्रेट लीडर, वी आर अ ग्रेट फैमिली मेंबर ऑफ द मेटा फोर्स एंड टाइगर टीम इंडिया। वी प्राउड, हमें गर्व है कि हम टाइगर टीम इंडिया के सदस्य हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसी असीम सिस्टम हम सभी को दिया है, एक ऐसा आश्चर्यजनक सिस्टम हमको दिया है जिस सिस्टम को हम अल्लाह दीन का चिराग भी कहें तो दोस्त कम है। क्योंकि जितनी बार मेटाफोर्स के चिराग को रगड़ेंगे उतनी बार बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरे आका। तो कितनी बार रगड़ेंगे? अनलिमिटेड बार रगड़ सकते हैं। क्या बात है दोस्त, थैंक यू सो मच आप सभी के बेहतरीन सहयोग और प्यार के लिए। तो इसी वाणी के साथ मैं आज के जबरदस्त ट्रेनर को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आप सभी के बेहतरीन सहयोग और प्यार के साथ। ऑन दिस स्टेज नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर, कौन हो सकता है दोस्त? मिस्टर कुलदीप सैनी सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत प्यार आपका, जो कि आपने मुझे इस नेशनल लेवल के मंच पर बोलने का मौका दिया और सभी दोस्तों का
सभी दोस्तों का दिल से आभार जो आप लोग सुबह सुबह अपना बहुत ही प्यारी सी रजाई कंबल छोड़ करके और हमारे सेशन की शान बढ़ाने के लिए आप हमारे सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोग आए। और साथ में दोस्तों ये चीज दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कुछ सीखने की चाहत है, कुछ करने की चाहत है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ये बात हकीकत है दोस्तों। और दोस्तों मैं बात करूं, नाम मेरा कुलदीप सैनी, दिल्ली से बिलोंग करता हूं और आप जैसे भाइयों के साथ ही सीखते हुए, सिखाते हुए, मिल करके चलते हुए चले और यहाँ पे आज एक बहुत अच्छा ग्रुप बनता जा रहा है और बहुत बड़ा परिवार बनता जा रहा है हमारा। मैं बात करूं दोस्तों टाइगर टीम इंडिया, जिस मंच पे आज आप लोग हैं, ये मंच पिछले 2.5 साल से लगातार बिना रुके बिना थके सब लोगों को ट्रेनिंग और एक दूसरे को सीखना और सिखाना लगातार इस काम को बरकरार बनाए हुए रखे हुए है, जिसके चलते आज मैं बात करूं दोस्तों, एक नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और दोस्तों टाइगर टीम इंडिया का परिवार की मैं बात करूं, लगभग पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर की मैं बात करूं, लगभग 6 से 7 लाख लोगों का परिवार यहाँ पे बन चुका। और मैं बात करूं पिछले 29 जून से लेके अब तक की टाइगर टीम इंडिया का परिवार 3 लाख से ज्यादा का बन चुका है। और दोस्तों इसमें अकेले टाइगर टीम इंडिया के फाउंडर्स का उनका सहयोग नहीं, ये सब आप लोगों के सहयोग की वजह से हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी यहाँ पे अपील मेरी, वो क्या, आप सभी लोग अपने आप को अप्रिसिएट करने के लिए, अपने लिए तालियां बजाने के लिए आप सभी लोग एक बार अपना हैंड रेज करके खुद को अप्रिसिएट करें कि हाँ हम यहाँ पे इस परिवार का हिस्सा है और हम यहाँ पे एक परिवार है और एक टीम के रूप में हम काम करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज कितने लोग अपने आप को अपना हैंड रेज करके अपने आप को शाबाशी देंगे। देखते हैं कितने साथी ऐसे हैं जिनको गर्व है टाइगर टीम इंडिया के परिवार के ऊपर और खुद के ऊपर। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। दोस्तों जब ऐसा माहौल देखने को मिलता है, एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही लेवल का होता है, एक अलग ही बात होती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहुत ही स्पीड से और बहुत जबरदस्त संख्या में अपना हैंड रेज किया। मुझे पता लगा आज हमारा परिवार काफी बड़ा हो चुका है। अब दोस्तों मैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज मेरे दिल में आई एक छोटी सी वीडियो है, बहुत प्यारी सी वीडियो है। आज उस वीडियो के साथ में मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो एक बार हो जाए ये वीडियो और देखते हैं इस वीडियो से आज कितने लोग सीखना चाहते हैं और कितने लोग सीख। तो दोस्तों एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द को सुनने के अलावा यही कहूंगा अपने दिमाग के अंदर इस एक एक शब्द का ब्लूप्रिंट बनाना होगा। अगर जिसने इस वीडियो को दिल में उतार लिया, दिमाग में उतार लिया, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं।
बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखो। जी हाँ दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और इसमें एक एक बात वो कही गई है। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो दोस्तों, कभी भी आपको अपने चेहरे पर सिकन देखने को नहीं मिलेगी, कभी भी आप अपने आप को निराश नहीं पाओगे। और कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी भी उलझन भरा कोई ऐसा माहौल आ जाए, आप वहां से 100% बिल्कुल शांति के साथ और बिना किसी अटकल के बहुत ही अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आप आगे निकल जाओगे और आपने जो सोचा वो आप कर पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस वीडियो में एक एक चीजें वो बता दी है, जहां पे अगर हम अपनी लाइफ के साथ में इस वीडियो की एक एक बात को जोड़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये वीडियो हमारे ही जीवन के ऊपर आधारित है। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। मैं बात करूं आज यहाँ पे, इस वीडियो ने हमें बताया कि अक्सर हम उन उलझनों में रहते हैं जिन उलझनों का कोई टेंशन या उलझनों का कोई सर पैर नहीं होता, वहां हम उलझे रहते हैं। कई बार हम लोग अपने अतीत में खोए रहते हैं, अपने पास्ट में खोए रहते हैं कि यार मेरे साथ में पिछले दिनों में क्या हुआ, पिछले सालों में क्या हुआ, और या मेरा कोई दोस्त था उसके साथ में क्या हुआ, मेरे परिवार के लोग थे उनके साथ में क्या हुआ। हम ज्यादातर उन्हीं बातों में उलझे रह जाते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, मैं इधर उधर की बातें ना करके सीधा डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आता हूं। जब भी हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कुछ ऐसे फेलियर लोगों का जिन लोगों ने कभी कोई कोशिश ही नहीं की, जिन लोगों ने कभी कोई 10 पैसे ही नहीं कमाए, जिन लोगों ने एक आदमी को प्लान नहीं दिखाया। हाँ, किसी यार दोस्त रिश्तेदार के कहने पे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराया, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे
रिजल्ट उनका 0 रहा। कभी उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, कभी उन्होंने कोई प्लान नहीं दिखाया, कभी किसी से बात नहीं की, कभी कोई लिस्ट नहीं बनाई। उसको ये ही नहीं पता होता था कि हमारा अपलाइन कौन है, हमारे सिस्टम का प्लान क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी नहीं पता होता था। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल लेकर के बैठ जाते हैं। जब भी हमारे सामने कोई कॉन्सेप्ट आता है, हम बात करते हैं, अरे वो रमेश भाई साहब है ना, उन्होंने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी, बर्बाद हो गए। अरे वो किशन भाई साहब है ना, एक ZLC जापान लाइफ इंडिया कंपनी आई थी, जापान लाइफ करके, अरे 85,000 रुपए का गद्दा खरीदा था, लेकिन उस गद्दे में वो सोते ही रह गए, कभी गद्दे ने 85 पैसे कमा करके नहीं दिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोग उन एग्जाम्पल को भूल जाते हैं जिनको देख करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने आसपास का छोड़ो, पूरी इंडिया का छोड़ो, पूरे दुनिया की बात करता हूं, एक नहीं दोस्तों, हजारों लाखों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, हजारों ऐसे काम हैं जहां पर लोगों ने अपनी किस्मत को आजमाया। और जिन लोगों के अंदर करने का दम था, जिन लोगों का विजन क्लियर था, वो लोग, जिस प्लान में कोई दम नहीं होता, जिस प्लान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई MD CMD प्रॉपर नहीं, मैं बात करूं जिनको सिर्फ हवाई प्लान बोला जाता था, वहां पर भी वो लाखों करोड़ों रुपए कमा गए। एक नहीं दोस्तों, हजारों लोग आज ऐसे हमारे बीच में एग्जाम्पल के तौर पे हैं। जिस प्लान की कोई वजूद नहीं होता, उस प्लान से लेकर के लोगों ने अपने वजूद खड़े कर दिए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम उन एग्जाम्पल को नहीं देखते, हम हमेशा फेलियर वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, उनको आगे रखते हैं। और जब भी हमें कोई सजेशन लेना होता है, तो हम जो फेलियर लोग होते हैं उनसे सजेशन लेते हैं, उनको अपना गुरु बना करके। अरे मेरे दोस्त ने बोल दिया भाई इस सिस्टम में नहीं जाना। अरे भाई साहब, आपके दोस्त को तो यही नहीं पता कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, या आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपके सिस्टम का नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपका विजन क्या है, उसको नहीं पता। वो साथी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जिस तरीके के माहौल में रहा है, वो अपने माहौल के हिसाब से सजेशन दे सकता है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ। मान लिया कोई साथी है, कोई साथी अगर ऐसा है तो माइंड ना करिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लिया किसी साथी की टेलर की दुकान है, और वो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़ों को काटता है, सिलाई करता है, और उसके बगल में एक ऑटोमोबाइल की दुकान है जो स्कूटर गाड़ियों को ठीक करता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर को ठीक करता है। बाई चांस अगर एक बार टेलर दुकान पे ना हो और उसी टाइम पे कोई कस्टमर आ जाए, तो क्या उसका पड़ोसी उस कस्टमर का मेजरमेंट लेकर के कपड़ों की कटाई या कपड़ों की सिलाई कर सकता है, या उसको सजेशन दे सकता है? दोस्तों नहीं दे सकता। बाई चांस वो ऑटोमोबाइल मैकेनिक जो है वो चला जाए, तो क्या वो टेलर वहां पे आकर के किसी कस्टमर को बता सकता है कि आपकी गाड़ी का ये पार्ट खराब है, या आपकी गाड़ी सर्विस मांगती है? दोस्तों नहीं दे सकता। भले ही उन दोनों की दुकानों की दीवार एक है, भले ही वो दोनों कितने भी घनिष्ठ मित्र हैं, भले ही वो कितने भी अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन सजेशन नहीं दे सकते। तो दोस्तों जब हम अपनी आम जिंदगी का ये एग्जाम्पल अपने बिल्कुल सीने में दबा करके एक एक बात को समझते हैं, तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, तब हम ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि उस आदमी की वो लाइन नहीं, उस आदमी का वो काम नहीं, तो वो हमें रास्ता क्या दिखाएगा? दोस्तों हम बहुत बड़ी उलझन में रह जाते हैं, बहुत बड़े कंफ्यूजन में रह जाते हैं, हमें नहीं पता होता, हम खुद ही उलझन में हैं, और हम जानबूझ के उलझन भरे लोगों के पास जाते हैं अपना सजेशन लेने के लिए। और वो लोग हमें अप्रिशिएट ना करके, हम लोगों का हौसला अफजाई ना करके, उल्टा हमारी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। अरे आगे मत जाना, नुकसान हो जाएगा। जस्ट एक सेकेंड। तो दोस्तों मैं बात करूं, यहां पे हमें ऐसे उलझन भरे लोगों से थोड़ा सा बचना है।
और आपको जब भी कोई सजेशन लेना है तो किसी ऐसे आदमी से लीजिए जो साथी उस लाइन में है, जो साथी उस फील्ड में है और जिस साथी ने उस फील्ड में कुछ काम किया है। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के बाद में मैं आपको एक बहुत ही एक इंफॉर्मेशन देनी है और वो इंफॉर्मेशन बड़ी गजब की है। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन भी जरूर दूंगा आपको। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपके घर में आपके बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। जब हमें अपने बच्चे को किसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ाना होता है, क्या आपने कभी इंग्लिश के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या गणित के टीचर के पास बच्चे को भेजा? कभी नहीं भेजा। बल्कि आपने उस टीचर की अच्छे तरीके से इंटरव्यू लिया कि उस टीचर को इंग्लिश आती है या नहीं आती है, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। जबकि आपको पता है वो ट्यूशन जाएगा, बच्चा वहां पे काम करेगा, लेकिन आप उस टीचर की कहते हैं ना अच्छे तरीके से ठोक बजा करके अपने बच्चे को उस टीचर के पास भेजते हैं। और दोस्तों वहां पे तो बच्चा अपनी एजुकेशन ले रहा है, यहाँ पे तो हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे कैरियर का सवाल है। यहाँ पे जिस फील्ड में आप आए हैं, जिस ट्रैक के ऊपर आप चलने लगे हैं, जहां पे आपने अपने लाखों करोड़ों रुपए के सपने सजाए हैं, उन सपनों की पूरा करने का जो रास्ता है, उन सपनों को पूरा करने का रास्ता आप किसी ऐसे इंसान से पूछते हैं जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हम अपने बच्चे को जो सेकंड थर्ड क्लास में है उसका भी ट्यूशन लगाते हैं तो टीचर की 10 बार ठोक बजा करके इंक्वायरी करते हैं कि टीचर ठीक है या नहीं है। और यहाँ पे तो आपकी लाइफ जुड़ी हुई होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सबसे पहला मैसेज आपको यही है कि हमें जिसको भी कोई डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, किसी ऐसे लोगों के पास ना जाए जो खुद ही पथभ्रष्ट हैं, जिनको खुद का ही नहीं पता वो आपको क्या सजेशन देंगे। हमेशा किसी ऐसे आदमी से सलाह लीजिए जिसने उस ट्रैक पे उस लाइन में काम किया हो और वहां पे कुछ अचीवमेंट भी लिया हो। आपको सलाह लेनी है, आप अपने अप्लायंस से, सुपर अप्लायंस से, ग्रैंड अप्लायंस से उनसे बात करिए, उनसे रास्ता पूछिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। आपको दोस्तों जिंदगी में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। लेकिन अगर आप फेलियर लोगों के पास जाओगे तो कहते हैं ना दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे माहौल में रहोगे वैसा ही हम लोग भी ढलना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अब मैं पहले आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन दे दूं। जितने भी साथी अभी मीटिंग में हैं, हाउसफुल हो चुकी है, एक भी साथी मीटिंग लेफ्ट करके ना जाए, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी आएंगे और आपके बीच में एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज देने वाले हैं। और वो न्यूज आपको जाननी है तो आपको मीटिंग के अंदर बने रहना होगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आपको एक एनएफटी रॉयल्टी के बारे में बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज मिलने वाली है। तो कोई भी साथी मीटिंग छोड़ करके ना जाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। एक एक साथी मीटिंग में बना रहे, अगर गलती से कोई लेफ्ट होता है तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, हाउसफुल हो चुकी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, कुछ और ऐसे खास पॉइंट है जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं और आप लोगों को कहीं ना कहीं जितना मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकता हूं मैं आपके सामने करने की कोशिश करता हूं। तो जस्ट मुझे एक सेकंड और चाहिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जी स्क्रीन। दोस्तों एक और अगला मैसेज मेरा, आप लोगों ने ये पहला सेंटेंस तो सुना होगा, जूम मीटिंग में आना है, जूम मीटिंग में आना है, लेकिन इससे ऊपर नीचे के मैसेज भी आप पढ़ लीजिए। करोड़ों कमाना है तो जूम मीटिंग में आना शुरू कर दो, बिजनेस प्लान की संपूर्ण जानकारी हासिल करो, आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। इस एक ही कोटेशन के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है और वो मैसेज क्या है मैं आपको बता दूं। दोस्तों आज की डेट में जब भी हम अपनी डाउनलाइन से या अपनी टीम से, क्रॉस टीम के लोगों से, कई लोगों से बात होती है तो लोगों का एक मैसेज आता है, लोग बोलते हैं सर लोग नहीं मिलते, हमारे पास लोग नहीं है, लोग आते हैं, बात होती है, सुन करके गायब हो जाते हैं, एक बार फोन उठाते हैं दोबारा फोन नहीं उठाते, या कई लोग ज्वाइन होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं
लेकिन पैसा देने के समय पे वो लोग गायब हो जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, हमें दूसरे को तो बाद में बोलना है, पहले खुद के ऊपर हमें एक बार आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हम लोग कितना अपने आप को सीरियस होकर के इस काम को करते हैं। जितना हम खुद को जानते हैं, क्या हम हमारे सिस्टम को जानते हैं? दोस्तों ये जानकारी आपको कोई भी आपका अपलाइन या सुपर अपलाइन आपको घर पे आकर के कोई नहीं सिखाने वाला। हमारा यहाँ पे सुबह और शाम बड़ा प्यारा सा विद्यालय चलता है, बहुत ही अच्छा सेशन चलता है। यहाँ पे आप एक एक चीज की जानकारी लेते हैं। तो आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग रेगुलर जूम मीटिंग में आना शुरू करिए और टाइम पर आना शुरू करिए। जो साथी जूम मीटिंग में लगातार आते हैं उनको एक एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती है। हमारे प्लान के अंदर क्या खासियत है, क्या कुछ स्पेशल है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो सामने वाले लोगों को चुंबक की तरह हमारी तरफ खींचते हैं, वो सारी चीजें आपको दोस्तों जब आप मीटिंग में लगातार आएंगे तभी आपको वो चीजों की जानकारी होगी। और दोस्तों जिस इंसान ने अपने पूरे प्लान को अच्छे तरीके से समझ लिया, वो इंसान कहीं भी किसी भी इंसान को अपने बिजनेस प्लान को बता करके ज्वाइन करा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने प्लान की खासियत की पॉइंट्स जानकारी लेने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास जब अपने ही प्लान की खासियत नहीं होगी तो सामने वाले को कैसे लेकर के आएंगे। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, ज्वाइन किया, कभी मीटिंग में आए कभी नहीं आए, उनको यही नहीं पता हमारे प्लान के अंदर कितने लेवल हैं, उनकी कीमत कितनी है, कितना वो प्रॉफिट दे सकते हैं, ये हमें जानकारी है नहीं। और हम बात करने लग जाते हैं सामने वाले से, सर आप यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और सामने वाला आदमी जब भी आपसे दो सवाल करता है तो हम लोग क्या करते हैं, बगले झांकना शुरू कर देते हैं। क्यों? जो सवाल सामने वाले ने रखा हमारे पास उसका आंसर ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्लान की जानकारी खुद से ज्यादा होनी चाहिए। जितना आप खुद को जानते हैं उससे ज्यादा आपको प्लान के अंदर उतरना पड़ेगा, प्लान को अपने दिल में दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जो कि सामने वाला कुछ भी पूछे तो आपका आंसर विद इन सेकेंड कॉन्फिडेंस के साथ में आना चाहिए। कहते हैं ना, तपाक से आंसर आना चाहिए आपका। सामने वाले ने इच्छा जाहिर की, आपने उसका आंसर दे दिया। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका, जिस तरीके से आप अपना आंसर देंगे उसके ऊपर निर्भर करता है सामने वाला इंसान आपके साथ में स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों ये मैसेज बहुत प्यारा है और इसको आपको समझने की जरूरत है। और जब आप ये काम करेंगे आप देखना आपको लोग भी अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको एक बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज दे रहा हूं, हालांकि ये मेरे प्लान का पार्ट या सेशन का पार्ट नहीं है, बट सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारी सोच के ऊपर कितना कुछ निर्भर करता है। अभी पिछले 4-5 दिन से मुझे किसी आइटम की जरूरत है, घर पे कोई पार्ट मुझे चाहिए, एक छोटा सा सामान चाहिए। मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कि मुझे ये सामान खरीदने मार्केट जाना है, मार्केट जाना है, मार्केट जाना है, लेकिन नहीं टाइम मिलने की वजह से नहीं जा पाया। और कल मैं मॉर्निंग में उठा, अपना मोबाइल ओपन किया, फेसबुक खोला, सबसे पहले उसी आइटम का प्रमोशन मैसेज मुझे फेसबुक पर मिला। ये मेरा बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो चीज हम दिल से सोचते हैं ना, नेचर वो चीज आपको देने की तैयारी कर चुकी होती है। वो चीज मैं सोच रहा था मार्केट जाऊंगा, मुझे फेसबुक पे प्रमोशन मिला, मैंने उसी टाइम पे ऑर्डर किया और वो आइटम आज मेरे घर पे आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया, आप जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सोचोगे लोग मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उस तरीके की सोच बनानी पड़ेगी, आपको उस ट्रैक के ऊपर काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी, आपने यहाँ पे मीटिंग में रेगुलर आना है, लोगों को लेकर के भी आना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और दोस्तों और अगले एक पॉइंट के ऊपर मैं लेकर के चलता हूं आपको, जस्ट उससे पहले मैं अपना स्क्रीन, जस्ट एक सेकेंड जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया मैसेज, 1 सेकेंड दोस्तों। दोस्तों अब एक और बहुत प्यारा सा मैसेज, संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है।
ये मैसेज भी दोस्तों हमारे इसी बातों से जुड़ा हुआ है कि हम लोगों को लोग नहीं मिलते, लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते, तो हम एक धारणा बना लेते हैं, हम एक सोच बना लेते हैं, ये काम मेरे लिए असंभव है या ये काम मेरे लिए मुश्किल है। दोस्तों, ये मैसेज भी कहीं ना कहीं आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जैसा आप सोचोगे, जिस तरीके से आप अपने आप को डेडिकेशन के साथ में अपने काम में लगेंगे, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ में उस काम को करने के लिए तैयारी करेंगे, वो काम दोस्तों आसानी से होना शुरू हो जाएगा। ये सच्चाई है दोस्तों। आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अभी हमारे कोई टीम पार्टनर पिछले एक साल से, ओ सॉरी, एक महीने से बहुत एफर्ट कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, और जब रिजल्ट आया तो अचानक ही रिजल्ट ऐसा आया कि अपने चौथे पांचवें लेवल से सीधा 8वें लेवल तक जंप कर गए। और दोस्तों, मजे की बात, अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाया। कैसे? कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव सोच, लगातार काम करना। दोस्तों, ये सोच बनाती है हमारी जिंदगी को। सोच आपकी पॉजिटिव है, आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे, आपको एक ना एक आदमी ऐसा मिलेगा जो आपको घोड़े की रफ्तार से आपको बहुत आगे निकाल करके लेकर के जाएगा। तो दोस्तों, संभव और असंभव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ अपनी सोच को बदल लीजिए, आपका हर असंभव काम आसानी से संभव में बदल जाएगा। लेकिन बस बात आती है आपकी सोच के ऊपर। तो इन चीजों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और एक और मैं अपडेट दूंगा इस चीजों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमें उलझन भरे लोगों से सलाह नहीं लेनी है। उसके अलावा आपको ऐसे लोगों से क्लियर कट बचना है जो आपको, भले ही आप उनके पास नहीं गए, कुछ लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, आपके स्टेटस, आपकी प्रमोशन को देख करके आपसे पूछेंगे, भाई साहब क्या कर रहे हो? और वो कहते हैं ना, बहते हुए तैरते हुए जहाज के अंदर छेद करने वाले लोग मिल जाते हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक विचारों वाले लोगों से आपको थोड़ा सा बचना है। मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे। जब जब आप सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, आपको 4 कदम पीछे खींचने वाले नकारात्मक विचारों वाले लोग जरूर मिलेंगे। आपको ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। जितना आप उनसे दूरी बना के रखेंगे, उतना आपकी सफलता आपके लिए आसान होने वाली है, उतना आपको आपकी सक्सेस उतना करीब लेकर के जाएगी। तो दोस्तों, ये सोच बहुत मैटर करती है। आपको जस्ट एक सेकंड सर, जी। तो दोस्तों, यहां पे ये जो सोच रहेगी ना आपकी, आप नकारात्मक लोगों को अवॉइड करेंगे, आप देखना वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लोग मिलने लगेंगे। हाँ, इसमें आपको एक बात मैं बता दूं, नेगेटिव लोग कैसे हटेंगे। नेगेटिव लोग ऐसे नहीं हटेंगे कि आपने सोचा, आपके दिमाग के अंदर कोई विचार है, आपने सोचा उस विचार को मैं बिल्कुल दिमाग से निकाल दूं, नहीं हो पाएगा। आपको उसको करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो तरीका होता है दोस्तों, रिप्लेसमेंट ऑफ थॉट्स। क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ थॉट्स। यहां पे असंभव को संभव बनाने के लिए, नकारात्मक लोगों से बचने के लिए आपको अपने विचारों के अंदर बदलाव लाना होगा। वो कैसे? मान लेता हूं आपको कुछ लोग मिलते हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं, और आपके सामने कहीं कोई एक ऐसा आदमी भी है जो पॉजिटिव रहता है। आप ये सोचेंगे, मैं इस नकारात्मक, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया कोई शख्स है, शख्स का नाम का एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी साथी अपने ऊपर मत लीजिएगा। मान लिया कोई कृष्ण नाम का आदमी है, और कृष्ण आदमी जो है बहुत ही नकारात्मक है, जब देखो वो नेगेटिव बातें करता है, और आप लोग सोचते हैं यार ये कृष्ण मुझे नहीं मिलना चाहिए, मुझे इस कृष्ण से दूर रहना है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है। लेकिन जितना आप उसको सोचेंगे, यार इससे हटना है, मुझे इससे हटना है, इससे हटना है, वो उतना ज्यादा आपके करीब आएगा। दूसरी तरफ कोई एक रमेश नाम का शख्स है, वो पॉजिटिव इंसान है, आप ये सोचेंगे कृष्ण मेरा पीछा छोड़े तो मैं रमेश के पास जाऊं। तो दोस्तों, कभी भी कृष्ण आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप बार बार नेगेटिव ही सही, लेकिन उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है? उसको इग्नोर करना है, उसको दिमाग से निकालने की कोशिश मत करिए। आप सीधा
रमेश की तरफ फोकस करना शुरू करिए, उस पॉजिटिव इंसान की तरफ फोकस करना शुरू करिए। जब आप पॉजिटिव इंसान को बार बार सोचेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कृष्ण अपने आप ही साइड होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको नाम का एग्जाम्पल दिया, नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को बदलाव करने के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो दोस्तों, जो चीज आपको चाहिए आप उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें, नेगेटिव चीज अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज बताई है मैंने आपको। हो सकता है मेरी ये बात आपको बोरिंग वाली लगेगी, आपको लगेगा आज कुलदीप बोल क्या रहा है, पर ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये चीज मैंने करके देखा है दोस्तों, और ये चीजें साबित हुई है मेरे साथ में, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। और आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं भाई मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, लोग नहीं मिलते, मेरी इनकम नहीं बढ़ती, तो दोस्तों आपको बता दूं, आप एक छोटा सा अपना विजन बोर्ड या छोटा सा एक टारगेट, एक अपना ड्रीम, एक बहुत ही प्यारे से पेपर के ऊपर डिजाइन करके उसका आप अपने हाथ से कलरफुल तरीके से उसको सुंदर सा बनाइए। और चाहे वो आपका टारगेट हो, भाई मुझे एक हफ्ते में 5 लोगों को ज्वाइन कराना है, एक महीने में मुझे 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, मुझे इस महीने या इस एक हफ्ते में 2 हफ्ते में 50,000 की इनकम चाहिए, 1 लाख की इनकम चाहिए, 5 लाख की इनकम चाहिए, जो भी आपका टारगेट है उसको उस पेपर के ऊपर डिजाइन करिए। और कहाँ चिपकाना है, आपको अपने बिस्तर के सामने चिपकाना है, जहां पे सुबह उठते ही आपकी सबसे पहले नजर जाए वहां आपको चिपकाना है। उसके बाद एक और पेपर चिपकाना है आपको अपने कमरे की छत पे, जो लोग चिपका सकते हैं। जैसे ही आप बिस्तर पे लेटेंगे आपको वो चीज दिखनी चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इंसान दोस्तों जब जब सुबह सुबह उठता है, विचारों से उसका दिमाग जो है कुछ हद तक फ्री होता है, दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा नहीं होता। और जैसे इंसान सुबह सुबह उठते ही वो चीजें देखता है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, वो चीजें दिमाग के अंदर फीड हो जाती हैं, और दिन भर वो चीजें दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। तो और वो चीजें जब होंगी ना दोस्तों, आपकी लाइफ एकदम अलग तरीके से काम करेगी। आपकी वो जो सोच है आपको बार बार प्रेरित करेगी कि यार मुझे ये टारगेट है, मुझे पूरा करना है। तो आप दिन भर उसी के बारे में सोचेंगे और आपको उल्टी सीधी बातें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, और आप वहां पे अपनी सोच के साथ में अपने रिजल्ट्स के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से अपने आप को कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज मैंने करके देखी है। जो चीज आप सोचते हैं आपको जितनी इनकम महीने की 15 दिन की चाहिए, वो अपने टारगेट पे लगाइए, अपने सामने वाली दीवार पे, छत पे लगाइए, सोते टाइम पे भी और उठते टाइम पे भी। जब वो चीजें दिमाग में चलेंगी, आपके सपनों में आग लगा देगी, आपकी जिंदगी में आग लगा देगी। आप उन चीजों को लेकर के सो नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में वो चीजें खलबली मचाएंगे, कहेंगे भाई करना है, करना है और करना है। अब आप कर जाएंगे उसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है दोस्तों। और जो ये छोटे छोटे कुछ आज मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स दोस्तों जिसने भी अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई किए हैं, एक बार आप, भले ही मैं अभी आपको दिखाता हूं एक छोटा सा झलक, कुछ साथी हमारी मीटिंग के अंदर ऐसे जरूर मिलेंगे जिन्होंने ये चीजें अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई की हैं और उनको सक्सेस मिली है। दोस्तों मेरा एक बार उन्हीं साथियों से सवाल है, जिन लोगों ने, जो लोग ये पॉइंट्स जानते हैं और जिन लोगों ने चीजें अप्लाई की और उनको रिजल्ट मिला, वो लोग एक बार अपना फास्ट हैंड रेज करें। देखें एक बार कितने लोग इस चीज को जानते हैं, कितने लोग इस नियम को जानते हैं और उन्होंने ये चीजें करके अपनी जिंदगी में फायदा उठाया है। क्योंकि मैं अकेला ये चीजें नहीं जानता, बहुत सारे साथी ऐसे हमारे बीच में हैं जो इन चीजों को करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में रिजल्ट निकाले हैं, बहुत अच्छा फायदा उन्होंने उठाया है। अब देख सकते हैं दोस्तों कितने साथी ये चीजें जानते हैं, कितने साथियों ने ये चीजें की हैं। तो अब आप देख सकते हैं बड़ी तेजी से काफी लोगों के हैंडेज हुए हैं। दोस्तों ये हैंडेज ऐसे ही नहीं हुए हैं, इसका मतलब इन लोगों ने सक्सेस ली है, यहां से इन लोगों ने अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स पूरे किए हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको बहुत मैटर करेगी। और कुछ बातें हैं, क्योंकि अभी मुझे ये भी देखना है, अभी हमारे बीच में एक बहुत ही
जबरदस्त इंफॉर्मेशन आने वाली है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने सेशन को उस तरीके से मोल्ड करना पड़ रहा है। जस्ट आपको एक और बहुत ही प्यारा मैसेज देना चाहूंगा, ये मैसेज आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम आने वाला है। दोस्तों, परवाह मत करो कोई क्या बोलता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें ही उठाने हैं, लोगों को नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मैसेज जिस दिन हम धरती पे आते हैं और जब तक हम धरती पे रहते हैं, तब तक हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे ऑफिस का स्टाफ क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा। और दोस्तों, कोई क्या कहेगा, यही चीज हमें तरक्की करने नहीं देती और हम लोगों को जो हम चाहते हैं कभी करने नहीं देती। ये सच्चाई है दोस्तों। आप खुद अपनी जिंदगी के साथ में एक बार इस पॉइंट को जोड़ करके देखें, आप पाओगे कि पता नहीं कितने काम ऐसे हैं जो आपने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों या घर परिवार के लोगों की सोच की वजह से आपने काम वो नहीं किए, आपने अपनी सोच को बदला। और आज आप अपने आप से सवाल करते हैं तो आपको एक आंसर मिलता है, यार वो काम मैंने कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी बदल चुकी होती। काश मैंने उस समय पे ये काम कर दिया होता, पर वह ना की होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, मेरे बच्चों की लाइफ कुछ और होती। दोस्तों, ये बात मैंने आज से नहीं, बचपन से देखता आया हूं। आप स्कूल में जाएंगे, आपके पेरेंट्स जिस स्कूल में आपका एडमिशन कराएंगे, पड़ोसी कहेंगे अरे इस स्कूल में गलत करा दिया, दूसरे में कराना था। अरे भाई, आपके स्कूल की फीस पड़ोसी ने नहीं देनी, आपके फादर ने देनी है। आप किसी कॉलेज में जाते हैं, अरे उस कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उस कॉलेज के लेक्चरर ऐसे हैं, वहां पे भी आपको सुनने को मिलेगा। आपने अपने लिए कोई शर्ट खरीदी, आपने ये कलर क्यों खरीदा, दूसरा खरीदना था। आपने कहीं पे कोई गाड़ी खरीदी, आपने ये गाड़ी नहीं दूसरी गाड़ी लेनी थी। काम आपका है, खर्च आपको करना है, आपका जरूरतें आपको पता है। लेकिन राय बहादुर सिंह जो है हमारे पड़ोसी बन जाते हैं और उनके कहने के डरते हम लोग अपनी जिंदगी के डिसीजन, अपनी लाइफ के जो टारगेट्स होते हैं उनको मिनटों में बदल जाते हैं। और बाद में हम सोचते हैं काश हमने उसकी ना मान करके हमने ये काम अपने तरीके से कर लिया होता तो बात कुछ और ही होती। दोस्तों, इस बात का जीता जाता उदाहरण मैं खुद भी बैठा हूं अभी आपके सामने। मैं आपको बता दूं, 29 जून को मेरी आईडी लगी, लेकिन किसी उलझन की वजह से, किसी क्वेश्चन मार्क की वजह से, किसी उलझन की वजह से मैंने 29 जून से एक्टिव होकर के काम नहीं किया। काम मैंने किया किसी वजह से 10 अगस्त से स्टार्ट किया। और 10 अगस्त से स्टार्ट किया काम, तो यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम नहीं कर पाया, 10-12 लाख रुपए की इनकम ली है। लेकिन अगर मैं 29 जून को ही एक्टिव होकर के आ जाता तो यहाँ पे आज मेरी इनकम भी कम से कम 50 लाख रुपए से ऊपर हो जानी थी। और आज मैं सोचता हूँ काश मैं उस टाइम पे उनकी नहीं सुनता जिन्होंने मुझे आगे आने से रोका। तो दोस्तों, ये काश जो शब्द है ना, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा पछतावा लेकर के आता है। तो आपसे यही मैं मैसेज दूंगा कि कभी भी आप अपने डिसीजन कोई क्या कहेगा के ऊपर ना छोड़े, कोई क्या कहेगा के बात सुन करके, सोच करके आप अपने डिसीजन को ना बदलें। जिस जिस इंसान ने ऐसे लोगों की बातें सोच करके अपने काम को रोका, अपने टारगेट्स को बदला, अपनी मंजिल को बदला, वो लोग आज पछतावे के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं है। आज एक गांठ बांध लो दोस्तों कि कुछ भी हो जाए, कोई क्या बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम करना है तो करना है। जिसने अपने अंदर की आवाज सुनी, अपने आप को सुना और दूसरों की बातों की परवाह नहीं की, तो दोस्तों उन लोगों ने इतिहास रच दिया। उन लोगों ने वो काम करके दिखा दिया जिसका उन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि हम इस लेवल पे भी काम कर सकते हैं। ये सच सच है दोस्तों, बिल्कुल। तो यहाँ पे आज आपको खुद से भी एक डिसीजन लेना है। कुछ भी हो जाए, हमें दूसरों की परवाह ना करके हमें अपने काम को, अपने विजन को, अपने फोकस को क्लियर करके काम करना है। अदरवाइज हम दोस्तों मकड़ी के जाले की तरह उलझते रह जाएंगे, क्योंकि हर मोड़ पे आपको कहने वाले मिलेंगे, हर कदम पर आपको कहने वाले मिलेंगे और हर कदम पे आपको पीछे खींचने वाले मिलेंगे। आपको ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है।
ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपने काम को फोकस करके प्लानिंग करके और सक्सेसफुल लोगों से बात करके, सक्सेसफुल लोगों से सलाह लेकर के, सक्सेसफुल लोगों के बताए रास्ते पे चल करके आपको अपने काम करने हैं, अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने इतिहास को बदलना है। एक अकेले शख्स वो आप ही हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके अपनों की जिंदगी को बदल सकते हैं। कोई दूसरा पड़ोसी आपकी लाइफ में आकर के कोई भी बदलाव नहीं करने वाला, सिवाय आपको पीछे खींचने के अलावा। आपको पीछे खींचने में वो आगे रहेंगे, आगे नहीं आने देंगे। ये अटल सत्य है दोस्तों, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और एक दो सेंटेंस और आपको मैं बात कहूं, मेरे मुंह से एक वर्ड निकला जी। तो दोस्तों अब मैं बात करूं, मुझे सिग्नल मिल चुका है, हमारे बीच में वो घड़ी आ चुकी है जिसका मुझे भी इंतजार था। और कहीं ना कहीं मैं भी ये सोचता रहा, अपने सेशन को उस तरीके से मैं मोल्ड करता रहा कि मुझे बहुत जल्दी से सिग्नल मिले और बहुत जल्द मैं हमारे बीच में उन डायनेमिक पर्सनैलिटी को मैं इन्वाइट करूं जो आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जो आपको वाकई में ही सरप्राइजिंग मिलेगी और आपको मजा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बार जानना चाहूंगा, उनको बुलाने से पहले हमारे कितने साथी एक्साइटेड हैं जो इस खबर को सुनने के लिए बेताब हैं, बड़ी बेसब्री से। एक एक आदमी का मुझे हैंडरेज चाहिए, मैं देखना चाहूंगा कितने साथी एक्साइटेड हैं आज वो खबर सुनने के लिए जिसका हम पिछले कुछ दिनों से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों ये खबर खबर नहीं है, ये खबर तो वो चीज आ गई है, उन लोगों के मुंह पे ताला लगने वाला है जो लोग कहते थे डिस्काउंट खत्म नहीं होगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा, रॉयल्टी नहीं आएगी, सिस्टम खत्म हो जाएगा, एनएफटी नहीं आएगी, सिस्टम खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह बोलते थे। और बहुत सारे लोगों को हमारे इस काम में आगे बढ़ने से उन लोगों ने पथ भ्रष्ट किया, उन लोगों का जो है माइंड को डाइवर्ट किया। और आज दोस्तों उन लोगों को बहुत ही प्यारा एक जवाब भी मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं और ज्यादा टाइम नहीं लेता, आप लोगों की जबरदस्त वोटिंग के बीच में मैं आप सबके बीच में एक बार फिर से इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट मेंटर द डायनेमिक लीडर नन अनदर देन मिस्टर अनुराग आर्य सर। आपका वेलकम है सर, आप आइए और आगे कंटिन्यू करिए सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और साथियों आप सभी के बेहतरीन सहयोग, प्यार, स्नेह के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य। साथियों गुड न्यूज फॉर ऑल माटा फोर्स मेंबर्स, ये रियल में बहुत गुड न्यूज है। और आप सब लोगों को अवगत है कि पूर्व में जो फंड का इशू था, जो हमारा फंड वहां पे फंस गया था ब्लॉकचेन के अंदर, वो भी हमें रिफंड मिला है। ये भी एक गुड न्यूज से कम नहीं था साथियों, क्योंकि लोगों को सपनों में भी नहीं पता था कि हमारा कुछ फंड भी फंसा हुआ हो सकता है। और वो फंड हम सब लोगों को मिल चुका है। और जैसा कि आज कुलदीप सर ने हम सभी को बातें बताई, बहुत ही जबरदस्त बातें बताई हैं साथियों। ये गुड न्यूज हम सभी को सिक्योर करती है। और यहाँ प्रयासरत रहा हूं मैं टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से कि आप सभी को हिंदी में रूपांतरित करके इसका जानकारी साझा किया जाए। और आज इवनिंग में जो सेशन होने जा रहा है वो रॉयल्टी एनएफटी स्पेशल सेशन होने जा रहा है, उसमें भी और आपको बेहतर विस्तार से बताया जाएगा। साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सभी के दिल में एक ही चीज हो गई हुई कि जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ मेरे दोस्त, और अभी न जाने कितने घड़ियां आनी बाकी हैं, क्योंकि रोड मैप से हम सब लोग अवगत हैं। और एज पर रोड मैप हम सभी लोगों को एक एक चीज करके सामने आती रहेंगी, लेकिन इसका जो लाभान्वित लोग होंगे वे लोग होंगे मेरे दोस्त जो एक बड़े स्तर पर कार्य अपना स्थापित कर रहे हैं, बड़ा टारगेट को सेट करके आगे बढ़ रहे हैं, 12 लेवल्स मैक्सिमम लेवल को अचीव कर रहे हैं और करा रहे हैं। चलिए साथियों, समय का विशेष अभाव है, उसको देखते हुए इन शॉर्ट में आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा कि रॉयल्टी एनएफटी के मालिक होने से आपको बोनस के रूप में आय प्राप्त होती है। आपका स्तर जितना ऊंचा होगा और आपके पास एनएफटीएस की संख्या जितनी अधिक होगी, आपकी आय उतनी ही अधिक होगी। मेरे दोस्त, जितनी संख्या में हमारे पास एनएफटी होगा उतनी बड़ी हम इनकम को जनरेट कर पाएंगे। स्थिति रॉयल्टी एनएफटी का महत्व, स्थिति न्यूनतम स्तर पर भी एक विशेषाधिकार प्राप्त है।
क्योंकि इस एनएफटी के लिए विश्व आय से प्रभावशाली उपार्जन आवंटित किए जाते हैं विश्व स्तर पे। मेरे दोस्त, हम यहाँ पर लाभान्वित होंगे। स्थिति प्राप्त करने में कठिनाई के कारण एनएफटी का मान अधिक होता है। यदि आप न्यूनतम स्थिति भी प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है तो आपके पास एनएफटी को बेचने का विकल्प है। मेरे दोस्त, हम कभी भी सेल आउट कर सकेंगे इस एनएफटी को और इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। स्थिति उन्नयन रॉयल्टी एनएफटी। एनएफटी का मतलब बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन होता है, एक प्रकार की डिजिटल इमेज पिक्चर। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार एनएफटी है क्या, तो ये सिंपली आप एक बार गूगल में भी सर्च कर सकते हैं बेहतर जानकारी के लिए। रॉयल्टी एनएफटी पहली स्थिति में पहुंचने के बाद एनएफटी की अपग्रेड विधि बदल जाएगी। मींस दैट कि उसको अपग्रेड करना कुछ अलग बदलाव महसूस होगा हमें वहां, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। सारी अपडेट आपको टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से शौचालय से मिलती रहेगी। एंड अगली स्थिति पर्यवेक्षक प्राप्त करने के लिए आपको स्तर 1 स्थिति उठोरक के साथ 3 एनएफटी एवं एकल करने और उन्हें संयोजित करने की आवश्यकता होगी। मींस दैट कि हमें एनएफटी को एकत्र करने की आवश्यकता होगी, संयोजित करने की आवश्यकता होगी। मतलब उत्प्रेरक के साथ 3 एनएफटी, इसका मतलब यह है कि 3 एनएफटी हमें इकट्ठी करनी होगी। साथ में उत्प्रेरक में मतलब तात्पर्य यह है कि हमारे जो डायरेक्ट हैं उनके पास भी। और अभी ये विश्लेषण किया जा रहा है क्योंकि एकदम फाइनली अपडेट ये आया है, इसको गहनता से नॉलेज अभी स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप सभी को जो आपका इंफॉर्मेशन को जानने का जो आपके अंदर उत्कंठा है, उस सभी को लेकर के आपके बीच में ये साझा किया जा रहा है। और बाकी मैं आपको मैं बता ही चुका हूं कि एनएफटी रॉयल्टी स्पेशल सेशन आज इवनिंग में होने जा रहा है, वहां आप सभी को विस्तार से बताया जाएगा। ब्लैक के बाद 3 एनएफटी एक्टिवेटर्स बर्न हो जाते हैं और उनके स्थान पर आपके पास एक एनएफटी पर्यवेक्षक होगा। मींस दैट कि यहाँ पर एनएफटी के दौरान हमें एनर्जी भी यहाँ पर जनरेट होगा, जिसको हम एनएफटी पर्यवेक्षक में उपयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएफसी, एसएफसी-आर, एसएफसी-2 और एसएफसी-R2 में बदलाव होंगे। जो एसएफसी अभी तत्काल में मिल रहा है वो हमें नहीं मिलेगा, उसके बदले में हमें एसएफसी-2, और जो एसएफसी-R मिल रहा है उसके बदले में एसएफसी-R2 मिलेगा। शुरुआती प्रतिभागियों को एक एसएफसी प्राप्त हुआ जिसका उपयोग अधिकतम गुणांक 1 से 1 के साथ ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। मींस दैट अगर हमें एक एसएफसी प्राप्त हुआ है तो वो एनर्जी के रूप में, यानी कि एसएफसी-2 कह सकते हैं एक प्रकार से इसको। एनर्जी का दूसरा नाम एसएफसी-2 एसएफसी-R ही है। हालांकि ये कुछ पेचीदा और संजीदा भी लगता है, लेकिन कब जब भी कोई नया चीज आता है तो वो लगता है लेकिन होता नहीं है। जिस हिसाब से हम लोग उसको देख करके पजल हो जाते हैं, सुन करके पजल हो जाते हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस धीरे धीरे समझने का प्रयास करें दोस्त, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ आसान है, हमने कुछ नहीं करना, सिस्टम ऑटोमेटिक सारी चीजें कर रहा है। इसके अतिरिक्त जिस क्षण रॉयल्टी एनएफटी शुरू होती है, एसएफसी का उत्सर्जन बंद हो जाता है। इसे एसएफसी-2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी कि एसएफसी मिलना बंद हो जाएगा। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि एसएफसी की जगह एसएफसी-2 मिलने लग जाएगा। सक्रिय करने के लिए एसएफसी-2 और एसएफसी-R2 टोकन के लिए पुनः सक्रियण एसएफसी-2 से ऊर्जा अनुपात 2 से 1 है, जो एसएफसी से 2 गुना कम है। हालांकि अभी भी एक उच्च गुणांक है। मींस दैट की जो 50% मार्केटिंग डिस्काउंट जो हम लोग देख रहे थे, उस चीज को गुड न्यूज में बदला लाडो ऑक्टोनिको जी ने, उनका दिल से आभार। और उन्होंने यहाँ पर जो 50% ऑफर था वो एसएफसी और एसएफसी-R को जोड़ करके हमें दे दिया। मींस दैट कि अभी जो एसएफसी-2 और एसएफसी-R2 हमें मिलेगा एनएफटी और रॉयल्टी लॉन्च होने के बाद,
उसका जो कीमत होगा यानी कि अनुपात होगा वो ठीक आधा हो जाएगा, यानी कि जो 3500 SFC या एनर्जी कॉइन को हम डबल करके भी देख सकते हैं, यानी कि 7000 एनर्जी कॉइन। और इसके अतिरिक्त यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो ऐसी भी अपडेट आई है, आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन फाइनली उसका जो मैं समझ पाया हूँ ऑफिशियल अपडेट के तहत वही मैं आपको जानकारी साझा करूंगा कि हम अगर कोई एक्टिविटी भी करते हैं तो भी एनर्जी कॉइन यानी कि जो रॉयल्टी NFT को लेवल अपग्रेड करने में काम आएंगे वो भी जनरेट होंगे, लाइक दैट जैसे हम आईडी को ही ओपन करते हैं ऐसा हो सकता है। फाइनली अपडेट नहीं है, जो कि मैंने रीड किया था ऑफिशियल अपडेट के तहत। ध्यान रखें कि स्टार्टअप चरण में 2 SFC2 एक अस्थाई बोनस है, SFC-R और SFC2 में संबंधित उत्पादन टर्नओवर की शर्त पर SFC और SFC-R2 के समान मूल्य गुण हो सकते हैं, जो उत्पाद लॉन्च के बाद प्राप्त करना संभव होगा। यानी कि SFC2 और SFC-R2 जब NFT रॉयल्टी लॉन्च होगा फाइनली, तब हमें ये मिलना शुरू हो जाएगा साथियों। इसके अतिरिक्त बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और इसको हिंदी में अनुवादित इसीलिए किया गया कि आपको समझने में आसानी हो, और आप चाहें तो इसके स्नैप भी ले सकते हैं। ऊर्जा NFT रॉयल्टी कार्यक्रम के लिए ऊर्जा मेटाफोर्स में विभिन्न प्रकार की मात्रा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए प्राप्त की जा सकती है। मींस दैट जो मैं आपको अभी अवगत करा चुका था कि कोई भी हम यहाँ पर एक्टिविटी भी करते हैं गतिविधियों के लिए प्राप्त की जा सकती है, तो उन एक्टिविटी को लेकर के भी हमें यहाँ पर SFC-R SFC-R2 के रूप में मिल सकता है एनर्जी कॉइन। शुरुआती चरणों में चार्ज करना आसान होता है, लेकिन धीरे धीरे यह भविष्य में और अधिक जटिल हो जाएगा। मींस दैट जटिल का मतलब इनका ये नहीं है कि कठिन हो जाएगा, ये धीरे धीरे मींस दैट इनका यही है कि जस्ट जो 50% मार्केटिंग डिस्काउंट की मैं बात कर रहा था, तो वो डिस्काउंट SFC2 और SFC-R2 पर हुआ है, यानी कि 50% डिस्काउंट फिनिश होने का मतलब है कि जस्ट डबल उसका कास्ट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पर हम सभी को अवगत कराने का प्रयास किया है कि यह भविष्य में और अधिक जटिल हो जाएगा, यानी कि जो 3500 SFC है वो 7000 हो जाएगा, क्योंकि जो 50% मार्केटिंग डिस्काउंट स्लॉट्स पे था वो स्लॉट्स पे ना होकर के SFC2 और SFC-R पर लागू कर दिया गया है। मैट्रिक्स प्रोग्राम में स्लॉट सक्रिय के लिए SFC और SFC2 टोकन प्राप्त करना प्री लॉन्च अवधि, साथ ही साथ SFC-R और SFC-R2 को पुनः सक्रियण के लिए के दौरान सीमित अवसर है, यानी कि बहुत कम समय हमारे पास बाकी है इस SFC कॉइन को लेवल के अपग्रेडेशन के साथ प्राप्त करने के लिए। साथ ही 100% मूल्य के साथ में प्राप्त करने के लिए SFC अथवा एवं SFC-R कॉइन के लिए, यानी कि अभी हमें 100% मूल्य का SFC और SFC-R मिलेगा जब तक NFT रॉयल्टी हमारे बीच में नहीं आ रहा, और इसकी फाइनली 9 या 10 तारीख को हमारे बीच में फाइनल अपडेट आ जाएगा, यानी कि NFT लॉन्च हो जाएगा हम सभी के बीच में। तो यह हमें बेहतर अवसर है इस वक्त, और इनका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है, यानी कि लेवल को अपग्रेड करने के रूप में। उत्पादों की खरीद द्वारा आप या आपके भागीदारों और आपकी संरचना के ग्राहकों द्वारा, यानी कि ग्राहकों से तात्पर्य यहाँ कि हमारी टीम के द्वारा आपको ऊर्जा मिल सकती है। ऐसे उत्पादों की खरीद में अन्य चीजों के अलावा खेलों में गतिविधियां शामिल हैं, यानी कि अगर कोई गेम भी खेलेगा, आगामी समय में गेमिंग प्लेटफॉर्म की जो चर्चा की जाती है अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, तो वहां से भी हम सभी को ये एनर्जी टोकन्स मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अधिक जटिल से आप परेशान ना हो, वो जटिल नहीं बल्कि धीरे धीरे सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, लेकिन समझने का जरूरत है। ऊर्जा को सीधे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, यानी कि एनर्जी को
एनर्जी जो बर्न होगा, एनर्जी का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि SFCR2 SFC2, ये सीधा सीधा इनको ऊर्जा से जोड़ के देखा जा सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रतिभागी एनर्जी टोकन से चार्ज किए गए NFT को बेच सकते हैं। एक अन्य प्रतिभागी अपनी ऊर्जा के साथ खरीदे गए NFT का उपयोग अपनी ऊर्जा को मर्ज करने के लिए किसी अन्य NFT के साथ विलय करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि हम मर्ज कर सकते हैं NFT को एक दूसरे के आदान प्रदान करके ऊर्जा के लिए, यानी कि एनर्जी SFCR को मर्ज कर सकेंगे NFT के साथ विलय करने के लिए, यानी कि उसमें सम्मिलित करने के लिए। NFT, बस NFT एक बुनियादी शून्य स्तर पर NFT है। NFT को ऊर्जा से चार्ज करके आप ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जो आपको वैश्विक राजस्व पूल से आय प्रदान करती है। वैश्विक राजस्व पूल का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विश्व स्तर पर जितना भी टर्नओवर हो रहा है सिस्टम के अंदर, वहां से भी हम लोगों को यहाँ पर लाभान्वित होना होगा। बस NFT की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए टर्नओवर से कोई हिस्सा नहीं मिलता है। राजस्व से आय प्राप्त करना शुरू करने के लिए आपका NFT कम से कम पहली स्थिति तक पहुंच जाना चाहिए। मीन्स दैट कि यहाँ पर 3500 SFC और SFCR मिला करके ये मिनिमम न्यूनतम होना चाहिए। एक्टिवेटर स्थिति को अनलॉक करने के लिए एक स्तर तक, जो मैं आपको बता चुका हूं कि एनर्जी 3500 की आवश्यकता होगी। मेटाफोर्स प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एनर्जी टोकन प्रदान किए जाने के सपोर्ट करेंगे। भविष्य में ऊर्जा संचित करने के बहुत से अवसर होंगे, लेकिन आपके NFTs को चार्ज करना कठिन हो जाएगा। मीन्स दैट कि कठिन का मतलब है कि एनर्जी टोकन को उत्सर्जित करना, वो अलग अलग मल्टीपल एक्टिविटीज जब होंगी तब वो हमें चार्ज करने में आसानी होगी। और आपके द्वारा मूल NFT को प्रथम स्थिति स्तर एक्टिवेटर पर चार्ज करने के बाद सिस्टम आपके लिए एक नया जस्ट NFT बना देगा, जो कि हम उसको सेल करके उसका मूल्य पा सकेंगे। खरीदना, कैसे खरीदें रॉयल्टी NFT खरीदने का अवसर सभी के लिए खुला रहेगा। सबसे आसान तरीका ओपन सी मार्केट प्लेस पर रॉयल्टी NFT खरीदना है, जहां आप NFT का व्यापार कर सकते हैं, आदान प्रदान यानी कि सेल परचेज भी कर सकेंगे। ये सारी चीजें एक एक करके हमारे सामने आ जाएगी, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। SFC SFCR SFC2 SFCR2 शुरुआती प्रतिभागियों को एक SFC प्राप्त हुआ जिसका उपयोग अधिकतम गुणक 1 से 1 के साथ ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। जिस क्षण रॉयल्टी NFT शुरू होती है, SFC का उत्सर्जन बंद हो जाएगा, यानी कि ये डुप्लीकेट इमेज आ गया, क्षमा प्रार्थी हूं, यानी कि दूसरा है सेम। NFT का नए स्तरों पर और उन्नयन एक समान योजना के अनुसार होता है। आपके जस्ट NFT को एक्टिवेटर स्थिति में चार्ज करने के लिए 3 एक्टिवेटर्स होने और इसे एक पर्यवेक्षक में परिवर्तित करने के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आप दोबारा इस प्रक्रिया से गुजरें। आप 3 पर्यवेक्षकों को मर्ज करते हैं। साथियों, 3 पर्यवेक्षकों को मतलब यहाँ पर यह है कि 3 लोग डायरेक्ट हमारे होने को अनिवार्य यहाँ पर लगता है दर्शा रहा है ये, यानी कि हमारे डायरेक्ट 3 लोग होने चाहिए NFT और रॉयल्टी के लिए, शायद ऐसा यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी और भी अपडेट हम इस पर सभी लोग गहनता से स्टडी करेंगे और आपको शाम में NFT फाइनल अपडेट देते हैं साथियों। और रेगुलर जो भी अपडेट रहेगा मिलता रहेगा, जो आपको अगले स्तर के प्रबंधक के एक NFT में अपग्रेड करते हैं। आपका मार्ग उसी तार्किक तरीके से जारी है। एक ही स्थिति के 3 NFT को मिलाने से आपको अगले स्थिति स्तर का एक NFT मिलता है। 3 NFT एक्टिवेटर, एक NFT पर्यवेक्षक, 3 NFT पर्यवेक्षक, एक NFT प्रबंधक, 3 NFT मैनेजर, एक NFT प्रो मैनेजर, 3 NFT प्रो मैनेजर, एक NFT पेसेस्टर,
ओके, यानी कि अगर हमारे 3 डायरेक्ट पहले लेवल में जाते हैं, किसके, एनएफटी रॉयल्टी के, तब हमें एक एनएफटी पर्यवेक्षक मिलेगा। साथियों, जब 3 एनएफटी पर्यवेक्षक हमारे जो डायरेक्ट के लोग होंगे वे दूसरे लेवल में जाएंगे, तब एक एनएफटी प्रबंधक, यानी कि ये लेवल वाइज इन्होंने यहाँ पर सेट किया है कि आपके हमारे एक सरल शब्दों में पहले लेवल से समझ लीजिए कि अगर हमारे डायरेक्ट 3 लोग एनएफटी के पहले लेवल को अचीव करेंगे, तब हम एनएफटी पर्यवेक्षक यानी कि दूसरे लेवल में हम प्रवेश कर सकेंगे, आई थिंक। लेकिन अब ये फाइनली इसको हम ठीक से स्टडी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 एनएफटी प्रो मैनेजर, 1 एनएफटी पेसिस्टर, 3 एनएफटी पेसिस्टर, 1 एनएफटी एम्बेसडर, 3 एनएफटी एम्बेसडर, 1 एनएफटी एमसीएस यानी कि करोड़पति मिलियनेरिया क्लब, एमसीएम करोड़पति क्लब सदस्य, यानी कि ये 15वां लेवल है। 3 एनएफटी एम्बेसडर होंगे तो हम 15 लेवल पे यहाँ पर जा पाएंगे। यानी कि आप सभी को ऑफिशियल अपडेट यानी कि पीडीएफ तो मिल चुका होगा, और आप आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने स्नैप भी लिया होगा इसका, जो हिंदी में काफी तेजी से यहाँ पर रूपांतरित किया गया था इस सेशन के दौरान ही, जो कि पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब हम करना चाहें तो सारी चीजें संभव है, और ये अपडेट बेहद जरूरी था आप सभी लोगों को देने के लिए। तो कुछ त्रुटियां हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। बाकी हम लोगों को अगर ट्रस्ट करना है तो ऑफिशियल अपडेट पे ही करें। कोई भी किसी प्रकार का जानकारी बिना किसी ऑफिशियल अपडेट से संबंधित देता है तो उस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये एसएफसी आर का चैप्टर हमारा समझ ही चुके हैं कि एसएफसी और एसएफसी-आर की जगह SFC2 SFC-R2 मिलना शुरू हो जाएगा एनएफटी लॉन्च होते ही, जिनका सीधा आधा दाम होगा। यानी कि जहाँ 3500 है वहाँ 3500 के आधे मान लीजिए आप, जहाँ 3500 से अपग्रेड कर रहे हैं तो 7000 मान लीजिए आप। दिए गए बोनस का प्रतिशत मेटाफोर्स उत्पादों की मात्रा का 30% रॉयल्टी बोनस के लिए एक पूल बनाता है। ये सबसे उदार रॉयल्टी बोनस है। पूल को निम्न प्रकार से स्थितियों के बीच वितरित किया जाता है। यानी कि ये पहला लेवल है जहां पर हिंदी में रूपांतरित किया है उठोरक यानी कि 10% पर्यवेक्षक। यहाँ पर हम थोड़ा समझने में आसानी हो रही है कि ये जो पूर्व में हम अभी समझे थे कि 3 उठोरक एवं 1 पर्यवेक्षक, उसको ये हमें समझाने का यहाँ पर बेहतर तरीका है। अलग अलग चीजें हैं, बस ये है कि इंग्लिश वाले जो लेवल हैं वो हिंदी में ही रूपांतरित हैं, बाकी कुछ यहाँ पर नया नहीं है। हम जान चुके हैं कि लेवल पहले से 10% रॉयल्टी हम प्राप्त करते हैं, तो दूसरे से 11%। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ 25% तक बोनस हमें प्राप्त होता है, जो कि करोड़पति क्लब के सदस्यों को मिलता है, यानी कि जिनके 12 लेवल अपग्रेड होंगे। और यहाँ पर ये भी इंगित होता है कि 6ठे लेवल से, यानी कि मिनिमम 6 लेवल हमारा होना चाहिए, और SFC-R मिलाकर के 3500 SFC यानी कि एनर्जी कॉइन में काउंट होंगे वो। तो 6 लेवल का मतलब है कि हम पहला लेवल को अचीव कर सकते हैं। 7 लेवल पे हम यहाँ एनएफटी रॉयल्टी का दूसरा लेवल, 8 पर तीसरा, 9वें पर चौथा, 10वें पर 5वां, तो 11वें पे 6वां और 12वें पे 7वां लेवल, जिसके बाद में एनएफटी रॉयल्टी का कोई भी लेवल नहीं होगा। और ये रॉयल्टी 10% से लेकर के 25% तक मिलती रहेगी। लेकिन साथियों, ये जो कुछ शर्तें हैं, नियम हैं, इनको हमें फॉलो करना अति आवश्यक है और लगाना भी आवश्यक था, क्योंकि ये शर्तें नहीं होंगी तो मेरे दोस्त सिस्टम
ज्यादा लंबे समय तक लाभान्वित नहीं कर सकेगा लोगों को, लेकिन यहाँ ऐसा भी है जो लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, सिस्टम के अंदर कर नहीं रहे हैं, जी रहे हैं सिस्टम को, वे निश्चित रूप से एक बड़े लाभांश के अधिकारी होंगे साथियों इस सिस्टम के माध्यम से। तो मैं अब आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, लेकिन शाम को सेम लिंक सेम पासवर्ड से आज NFT और रॉयल्टी को लेकर के ही चर्चा की जानी है, यानी कि स्पेशल सेशन आज NFT रॉयल्टी को लेकर के ही होगा। आप सभी लोग अपने लीडरशिप यानी कि डाउनलाइन ऑफलाइन को लेकर के आए, न्यू प्रोस्पेक्ट को भी ला सकते हैं, और अपलाइन को सर्च करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि कई बार डाउनलाइन ऑफलाइन होते हैं मीटिंग में, अपलाइन गायब होते हैं, तो उनको भी रिमाइंड करा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। और कुछ अज्ञानता के चलते कुछ त्रुटियां हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये सब कुछ अचानक ही करना पड़ा आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं वाइंड अप की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।